नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ 2026 की कट ऑफ क्या रह सकती है। पेपर का स्तर कितना कठिन था, साथ के साथ जो कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है उसके आधार पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले हमने लेवल 2 साइंस मैथ के क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट आंसर की 150 क्वेश्चंस की एक साथ वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। अगर आपने आंसर की अभी तक मैच नहीं की है तो जरूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो चेक कीजिए और अपने आंसर्स मैच कीजिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्वालिफाई है या नहीं, इस रेस में है या नहीं। उसके बाद में आप जो है इस कट ऑफ से अपनी तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि आज की जो लेवल 2 की साइंस मैथ की फर्स्ट पारी में परीक्षा हुई, उसमें जो उपस्थिति है वो काफी अच्छी रही। लगभग 90.53% कैंडिडेट्स उपस्थित हुए, यानी कि जो टोटल 2,25,712 ने अप्लाई किया था, उसमें से 2,04,340 ने एग्जाम दिया। मात्र 21,000 कैंडिडेट्स जो थे वो एब्सेंट थे। बाकी आप देख सकते हो कि जिले वाइज भी पूरा डेटा दिया हुआ है, ये ऑफिशियल डेटा है बोर्ड की तरफ से। तो 90% उपस्थिति होना ये बताता है कि बेरोजगारी कितने चरम पर है और कंपटीशन का लेवल कितना हाई होता जा रहा है। और उसी कंपटीशन के चलते आजकल कट ऑफ हाई भी जा रही है। तो बात करते हैं कि पेपर के लेवल की। तो पेपर जिन्होंने दिया उनको तो पता ही है कि पेपर का लेवल कैसा रहा। जो लेवल 1 का पेपर आया था कल, उसका स्तर भी काफी टफ था। लगभग आप मान के चल सकते हो कि 80% के आसपास टफ पेपर था वो। लेकिन दोस्तों, आज का जो L2 का पेपर आया है, ये पेपर भी काफी लेंथी था। L1 की तरह लेंथी का मतलब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इस तरीके से की गई कि उसमें समय लग रहा था, ऑप्शंस को पढ़ने में समय लग रहा था, उन पे विचार करने में। फिर नीचे जो ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शंस दिए हुए थे, उन पर विचार करने में काफी ज्यादा समय जाता है। कंफ्यूज हो जाता है एक अभ्यर्थी कि उसने जो ऑप्शंस किए हैं, अब उनमें भी उसको चूज करना है कि कौन कौन से सही है। नीचे वाले ऑप्शन में ए बी सी सही है या बी सी डी सही है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। कथन कारण वालों में भी कथन कारण ऐसे दिए हुए हैं कि उलझ जाए। तो बहुत सारी चीजें पेपर में थी। लेंथी पेपर तो था ही, बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मजबूरी में फिफ्थ ऑप्शन भरना पड़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने मजबूरी में फिफ्थ ऑप्शन भरा है आखिर में बहुत ज्यादा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और पेपर का लेवल आपके हिसाब से क्या था, कितना लेंथी था, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। अब दोस्तों, पेपर की फ्रेमिंग तो आपको पता ही चल गई कि जमादार वाले पेपर के बाद लेवल 1 और अब लेवल 2 का पेपर। तो लेंथी पेपर था, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इजी भी थे काफी, जो फटाफट भी आप कर सकते थे। लेकिन मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें भी काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि पहले आप मैच करो फिर नीचे ऑप्शंस में चेक करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो भी आपने फैक्ट चेक किए हैं ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में, तो पहले तो ये देखो ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसमें सही वाला पूछा है या गलत वाला पूछा है। कथन सही है ये पूछा है या कथन सही नहीं है, गलत है वो पूछा है, सत्य है या असत्य है। तो इस चीज को आप पहले कंफर्म कर लो कि कहीं क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखा है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग देखो, और जो भी फिट बैठता हो क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से केवल उसे ही टिक करें। सबको अगर आप रोंग और ऐसे टिक करेंगे, किसी पे रोंग का साइन कर दिया, किसी पे राइट का साइन कर दिया, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक ही ऑप्शन जो उससे मैच कर रहा है उसी को टिक करो और फिर देखो कि क्या अगर बी और सी दो ही मैच कर रहे हैं, बाकी मैच नहीं कर रहे, तो उन पे टिक ही मत लगाओ। तो इससे आपको क्लियर दिखेगा बी सी,
दो ही ऑप्शन बैठ रहे हैं तो बी और सी वाला डायरेक्ट आप कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। ऐसे ही मैच द कॉलम वाले में कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर का लेवल तो आपने देख लिया। लेवल 2 का जो पेपर है इसे हम मॉडरेट कैटेगरी का पेपर कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि एकदम से टफ था, हालांकि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की वजह से वो टफ हो जाता है, मॉडरेट होते हुए भी टफ हो जाता है, इसे टफ बना देता है। मॉडरेट होते हुए भी पेपर को टफ बना देता है जो पैटर्न है क्वेश्चंस का। तो इस आधार पर ये मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में इसे गिना जाना चाहिए। अब चूंकि वैकेंसीज काफी कम है, 90% कैंडिडेट, लगभग 2,04,000 कैंडिडेट्स बैठे हैं, वो भी बहुत कम वैकेंसी, 2100 की टोटल आपकी 2100 के आसपास वैकेंसी है। तो बहुत 2100 के तो पूरी ओवरऑल L2 की है, उसमें भी साइंस मैथ के भी काफी कम पद है। तो अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो कितनी रह सकती है, जो कैंडिडेट्स का फीडबैक और पेपर के लेवल को देखते हुए, तो जो जनरल कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 175 से 180, यानी कि लगभग आपने 85 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं। 85 के आसपास अगर आपने सही किए हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, 85 से 90 के बीच। इसी तरीके से फीमेल की 155 से 160, ओबीसी में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की, या यूं कह सकते हैं जनरल कट ऑफ 170 से 175, और फीमेल की 150 से 155। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल की 165 से 70, और जो फीमेल है उनकी 145 से 150। एमबीसी में कट ऑफ जो है मेल कैंडिडेट के लिए 150 से 155, और फीमेल के लिए काफी कम रहती है एमबीसी में 125 से 130। इसी तरीके से एससी की कट ऑफ 145 से 150 मेल की, और 120 से 125 फीमेल की। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 130 से 135 के बीच, और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 110 से 115। दोस्तों ये एनालिसिस पेपर के लेवल को देखते हुए, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए, जो उपस्थिति हुई है, कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है, इसके अलावा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक जितनी है उसको देखते हुए ये कट ऑफ रहेगी। पेपर का लेवल ऐसा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत करके आए हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं कि ना चाहते हुए भी आपके वो गलत होंगे। भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि मेरे जो आंसर है वो सही है, लेकिन जैसे ही आप आंसर की मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो आंसर एक कहीं आप पॉइंट चूक गए और वो सिली मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको कितनी सिली मिस्टेक्स हुई है वो मैच करने के लिए इसी चैनल पर आपको आंसर की दे दी गई है, पूरे पेपर की एकदम सटीक आंसर की है। उसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कोई ऊपर नीचे हो गया हो, बाकी 99.99% वो आंसर की एग्जैक्ट सही है। बाकी कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, नहीं हो जाता, वो आगे की बातें हैं। वो बोर्ड जब आंसर की जारी करेगा, फाइनल आंसर की जारी करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी ये रहने वाली है, उसके बाद देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।